हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है भाषा माधुरी, उसके 19th चैप्टर को करेंगे। पहले ही हम लोगों ने 1 से लेके 18 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग उसके 19th चैप्टर को करेंगे। यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं क्लास 6 की साइंस बुक से PDF बनाऊँ, क्लास 6 की साइंस बुक का वीडियो बनाऊं कि कुछ और अलग अलग बुक्स का बनाऊं। तो जिस भी बुक का आप चाहते हैं, अगर आपके पास वो बुक है तो आप उस पूरे बुक का PDF बना के मुझे अगर भेज देंगे तब मैं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं मेरे पास सारे बुक्स नहीं है। जैसे क्लास 6 की स्टार्टअप साइंस बुक जो है वो मेरे पास नहीं है, क्लास 6 का स्टार्टअप साइंस बुक है। इसी तरह कुछ बच्चे इन क्लास 1 क्लास 2 का भी इंग्लिश का कुछ बोल रहे हैं जो कि पहले मेरे पास शायद PDF था, अभी वो नहीं है, तो उसका मुझे सोल्यूशन बनाना मुश्किल हो रहा है क्लास 1 क्लास 2 का इंग्लिश का। तो अगर आप लोगों के पास वो बुक है अवेलेबल तो आप उसका लेसन्स का PDF बना के भेज देंगे अगर मुझे, तो मैं उनका सोल्यूशन भी बना पाऊँगी और वीडियो भी बना पाऊँगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन 19 स्टैंडर्ड 4 की हिंदी बुक का, जिसका नाम है पेड़ पौधों से लाभ। इस चैप्टर में अन्य विराम चिन्हों की पहचान की गई है। विराम चिन्ह क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क्स होता है ना, जैसे कि इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब होता है, इन्वर्टेड कॉमास। और हिंदी में क्या होगा? पूर्ण विराम होगा, है ना, कॉमा होगा, हाइफन होगा, वो सब भी हिंदी में होगा, वो विराम चिन्ह सब। ठीक है, तो आइए हम लोग वो पढ़ते हैं उस लेसन को। ये लेसन जो है इसमें बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, श्याम, रानी, रीटा, अभिषेक, मार्टिन, ये सब बच्चे हैं। संस्कृति नाम के भी है, एक बच्ची है, ये सारे बच्चे हैं और इन सब के एक नाना जी हैं जिनसे ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है डायलॉग के रूप में है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो उनके डायलॉग्स दिए गए हैं, उस हिसाब से ये चैप्टर है। पहले श्याम बोल रहा है, नाना जी मैंने सब बच्चों को बुला लिया है, अब आप कहानी सुनाइए। रानी, नहीं आज कहानी नहीं, आप हमें कविता सुनाइए। रीटा, नाना जी एक गाना गाइए। अभिषेक, जाओ सभी उधर जाकर खेलो, मुझे नाना जी से हिंदी पढ़नी है। मार्टिन, बच्चों नाना जी को परेशान मत करो, मुझे विज्ञान पढ़ना है। नाना जी पुस्तक ले आऊं? नाना जी क्या बोलते हैं, बच्चों इधर आराम से बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें ऐसे विषय का ज्ञान दूंगा जो हिंदी भी है और विज्ञान भी तथा कहानी भी है और कविता भी। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें कई जगह पे पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया गया है और कई जगह पे एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है कि पूर्ण विराम के नीचे एक डॉट बना रहता है, वो एक्सक्लेमेशन साइन का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे जो अपने नाना नानी दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि नाना नानी दादा दादी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, वे नाना जी को अलग अलग चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। श्याम बोल रहा है कि हम सारे बच्चे आ गए, आप कहानी सुनाइए। रानी जो है वो कह रही है कविता सुनाइए। रीटा कह रही है गाना गाइए। अभिषेक कह रहा है कि नहीं सब लोग जाओ, मुझे हिंदी पढ़नी है नाना जी से। मार्टिन कह रहा है जाओ जाओ परेशान मत करो, मुझे विज्ञान मतलब साइंस पढ़ना है, क्या मैं पुस्तक ले आऊँ, बुक ले आऊँ नाना जी? ठीक है, पर नाना जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं सारे बच्चे इधर आओ, आराम से बैठ जाओ, आज मैं तुम लोग को ऐसे विषय का ज्ञान दूंगा, मतलब ऐसे सब्जेक्ट का मैं नॉलेज दूंगा जो हिंदी भी है, विज्ञान भी, कहानी भी और कविता भी। उस सब्जेक्ट में तुम लोग को हिंदी भी के बारे में भी जान पाओगे, साइंस विज्ञान के बारे में भी, उसमें कहानी भी है और पोएम्स भी है, कविता भी है। अभिषेक, वाह नाना जी वाह, यह सबसे उत्तम बात है। नाना जी, बच्चों आज मैं तुम सबको पेड़ पौधों के विषय में बताऊंगा। रीटा, पेड़ पौधे हमारे गांव में बहुत है। रानी, हमारे गांव में बाग ही बाग लगे हुए हैं। श्याम, नाना जी पेड़ पौधे हमारे बहुत काम आते हैं, साग सब्जी पौधों से ही मिलती है। रीटा, सच है, मूली गाजर टमाटर आलू बैगन सब पौधों से मिलते हैं। रानी, आम सेब संतरा नाशपाती जामुन अनार आदि पेड़ों पर लगने वाले फल है। संस्कृति प्रवेश करके, बाबा जी मैं अनार लूँगी। श्याम,
बुद्धू, हम फल नहीं खा रहे, उनके नाम ले रहे हैं। नाना जी, पेड़ पौधों का सबसे बड़ा काम है हमें ऑक्सीजन देना। अभिषेक, इनके पास ऑक्सीजन कहाँ से आती है? मार्टिन, यह मैं बता देता हूँ, हम अपनी श्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, लेकिन केवल दिन में। ठीक है, तो नाना जी क्या कह रहे हैं कि आज मैं तुमको पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगा। जब अभिषेक सुना कि नाना जी ये कह रहे हैं कि ऐसे विषय के बारे में ज्ञान देंगे जिसमें विज्ञान भी है, हिंदी भी है, कविता भी है, कहानी भी है, तो वह बड़ा खुश हो जाता है और क्या कहता है, यह सबसे उत्तम बात है, मतलब यह बेस्ट बात है। ठीक है, तो फिर नाना जी बोलते हैं कि मैं पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान दूंगा। तो उस समय अलग अलग बच्चे क्या बोल रहे हैं, रीटा जो है वो बोल रही है कि उसके गांव में पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। नेचुरली हम लोग जब शहर से गांव की तरफ जाते हैं तो देखते हैं गांव में ही पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, शहर में तो कम होते हैं ना। शहर में कंक्रीट हाउसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, घर, अपार्टमेंट, रोड्स, ये सब ज़्यादा है। पेड़ पौधे थोड़े शहर में कम दिखाई देते हैं, जबकि पेड़ पौधों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत शहर में ही है, क्योंकि शहर में पोल्यूशन बहुत है। ठीक है, और रानी क्या बोलती है कि उसके गांव में बाग ही बाग लगे हुए हैं। मतलब बाग क्या होगा कि एक पर्टिकुलर बड़े से एरिया में या तो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, या आम का बाग है कि सिर्फ आम के पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे करके एक पर्टिकुलर एरिया के भीतर ही वैरायटी ऑफ प्लांट्स लगे रहते हैं, या बगीचा भी कह सकते हैं। तो श्याम क्या कहता है कि पेड़ पौधे तो हमारे बहुत काम आते हैं, सारे फल सेब, फल सब्जियां सब तो पेड़ पौधों से ही मिलती है, साग सब्जी ये सब। रीटा क्या कहती है, हाँ मूली, मूली आप लोग जानते हैं ना, रेडिश, गाजर, कैरेट, टमाटर, टोमेटो, आलू, पोटैटो और बैगन, ब्रिंजल्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। और रानी क्या कहती है कि वो फ्रूट्स का नाम ले रही है। कौन सा फ्रूट्स? आम, मैंगो, सेब, एप्पल, संतरा, ऑरेंज, नाशपाती, पियर, जामुन, ब्लूबेरी, अनार, पोमेग्रेनेट, ये सभी पेड़ों पर लगने वाले फल हैं। तभी एक और लड़की वहाँ आती है, संस्कृति, वह प्रवेश करती है, वो वहाँ एंटर करती है और वह क्या कहती है, वो सुन रही है कि बच्चे सब फल के नाम ले रहे हैं, तो वह क्या कह रही है, बाबा जी मैं अनार लूँगी। उसे लगा कि बच्चों को अलग अलग वैरायटी के फल दिए जा रहे हैं। ठीक है, वह उसने अपनी चॉइस रख दी, मैं अनार लूँगी, पोमेग्रेनेट लूँगी। तब श्याम क्या बोलता है, बुद्धू तुम क्या सोच रही हो, हम फल खा रहे हैं? हम फल नहीं खा रहे, हम उनके नाम ले रहे हैं। नाना जी फिर क्या बोलते हैं कि पेड़ पौधों का सबसे बड़ा काम क्या है, ऑक्सीजन गैस देना। ठीक है, तब अभिषेक डाउट करता है, अरे ऑक्सीजन पेड़ पौधों के पास से कहाँ से आता है? तब मार्टिन उनको क्या बताता है कि हम सब जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और बदले में वे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, यानी हम अपनी श्वास के साथ, सांस जो ले रहे हैं हम, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और हमारा बॉडी क्या लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन लेता है। इसके अपोजिट, इसके विपरीत पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। लेकिन यह काम कब होता है, केवल दिन के समय ही होता है, क्योंकि दिन के समय पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। तो श्याम क्या बोलता है, वह यह तो आपस का लेन देन हुआ। मार्टिन, यह इच्छा पर निर्भर लेन देन नहीं, प्रकृति का नियम है। अभिषेक, अर्थात हमारे जीवन की रक्षा के लिए पेड़ पौधों का होना अनिवार्य है। नाना जी, बिल्कुल ठीक, इसलिए हम पेड़ पौधे लगाते और पालते हैं, उनका लालन पालन हमारा अपना लालन पालन है। यही नहीं, हमें पौधों को तोड़ना और पेड़ों को काटना भी नहीं चाहिए। रीटा, नाना जी यह आप क्या लेकर बैठ गए, आपने गाया तो गाना तो गाया ही नहीं। नाना जी, अच्छा तो मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं इसी बात को गाकर सुना देता हूँ। पेड़न को मत काट भैया, पेड़न को मत काट, कह गए ग्वालन ते गोपाल भैया, पेड़न को मत काट। हरी भरी पेड़न की डाली, पशु पक्षिन की राखन हारी, पेड़ पेट भरे अरु छाया दे के, सबको करे निहाल, भैया पेड़न को मत काट, कह गए ग्वालन ते गोपाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब श्याम यह सुनता है कि हम लोग पौधों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं, तो वह बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है यह तो बड़ी अच्छी बात है, यह तो लेन देन हुआ ना, आपस का लेन देन हुआ।
तो मार्टिन बोल रहा है यह तुम्हारी इच्छा पे नहीं है कि मैं कभी दूंगा ऑक्सीजन, कभी नहीं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा नहीं दूंगा। यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, हमारी इच्छा पे ये डिपेंडेंट नहीं है। यह प्रकृति का नियम है, ये नेचर का अपना रूल है कि ऐसा होता है। ठीक है। तब अभिषेक बोलता है इसका मतलब है कि हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए। क्यों हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए? क्योंकि हम लोग को अपने लाइफ सेविंग गैस, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो अभिषेक बोलता है हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए पेड़ पौधों का होना अनिवार्य है, पेड़ पौधों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाना जी क्या बोलते हैं कि ठीक बात बोल रहे हो, इसीलिए हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको पालते हैं, उनका देखभाल रखते हैं। उनका लालन पालन अगर हम लोग करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे तो हमारा लालन पालन भी होगा, उनसे जो सब्जी फल मिलेंगे उससे हम लोग का भी लाइफ चलेगा। ठीक है। तो अपना पेड़ पौधों का लालन पालन हमारा अपना लालन पालन है। नाना जी यही बताते हैं बच्चों को। वो साथ में ये भी बोलते हैं कि पौधों और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और लगाना चाहिए। तब रीटा को थोड़ा ये लगता है, वो कहती है नाना जी आपने तो कहा था गाना भी सुनाएंगे, आपने गाना तो गाया ही नहीं। तब नाना जी बोलते ठीक है मैं गाऊंगा, पर मेरे पीछे पीछे तुम लोग भी गाओ। और नाना जी एक गांव की भाषा में बच्चों को गाना सुनाते हैं ना। उस गाने का क्या मतलब होता है कि पेड़ों को मत काट भैया, पेड़ों को मत काट, ग्वालन और गोपाल है ना, जो गाय चराने वाले ग्वाले होते हैं और उनकी जो पत्नियां होती हैं ग्वालिन, या उनकी बेटियां ग्वालिन जो होती हैं, जो गाय का दूध निकालती हैं, वो लोग सब कहते थे कि पेड़ों को मत काट, पेड़ की डाली हरी भरी रहती है और पशु पक्षियों की राखनहारी होती है। जितने भी पक्षी होते हैं उस पेड़ में रहते हैं, पेड़ के फल खाते हैं। इसी तरह पशुओं को भी घास चारा आदि पेड़ों से ही मिलता है, तो वो हरी भरी होनी चाहिए पेड़ों की डाली। पेट भरे अरु छाया दे के, है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमारा पेट भी बढ़ता है, खाने को मिलता है, साथ ही वे हमें छाया भी देते हैं। सबको करे निहाल, सब पूरा उन पे डिपेंडेंट होकर लोगों को वो खुश कर देते हैं। लोग उन पे डिपेंडेंट होते हैं सब चीज़ों के लिए और वो लोगों को निहाल कर देते हैं, खुश कर देते हैं। इसलिए पेड़न को मत काट, है ना। नाना जी ऐसा गाना गाते हैं। मार्टिन, नाना जी पेड़ के विभिन्न भागों का परिचय नहीं देंगे? क्यों नहीं, एक गमला दिखाते हुए। देखो बच्चों, बाहर ही नहीं, पौधे का कुछ अंश गमले के अंदर मिट्टी में भी दबा हुआ है। श्याम, हाँ, अंदर मिट्टी में दबा हुआ यह अंश जड़ कहलाता है। अभिषेक, पौधों की ही तरह पेड़ों की भी लंबी जड़ें धरती के अंदर गहराई तक पहुंची होती है। मार्टिन, नाना जी पेड़ के मध्य भाग को हम तना कहते हैं ना? हाँ। श्याम, हाँ, इस तने पर ही पूरा पेड़ खड़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मार्टिन अब कह रहा है कि नाना जी आपने ये तो बता दिया कि पेड़ के फ़ायदे क्या है, पेड़ पौधों के, पर आप पेड़ के विभिन्न भागों का परिचय नहीं देंगे। आप क्या हम लोग को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कि पेड़ का अलग अलग पार्ट्स क्या होता है, उनके विभिन्न भाग क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स, उनका भी हमको, उनसे भी हम लोग को इंट्रोड्यूस कराइए, उसका हम लोग को नॉलेज दीजिए। तो नाना जी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। वो एक गमला दिखाते हैं। गमला आप लोग सब जानते हैं ना, अपने घर में हम लोग गमले में पौधे लगाते हैं ना। तो गमला एक मिट्टी का भी होता है, आजकल प्लास्टिक के भी गमले आ रहे हैं। तो एक गमले को नाना जी दिखाते हैं, उसमें एक पौधा लगा हुआ रहता है। वो बोलते हैं कि देखो पौधे का कुछ पार्ट तो गमले के बाहर दिखाई दे रहा है ना, और कुछ पार्ट गमले की मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। तब श्याम कहता है कि हाँ, पौधा का वह अंश जो कि मिट्टी के अंदर दबा हुआ है वह जड़ कहलाता है ना, रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं वह जड़ कहलाता है, जो मिट्टी के अंदर उसका जो पार्ट दबा रहता है। अभिषेक बोलता है जिस तरह पौधे के भी जड़ लंबे लंबे हो जाते हैं और धरती में मिट्टी के अंदर पूरे बहुत अंदर तक गहराई तक जाते हैं, उसी तरह पेड़ों के भी जड़ बहुत लंबे हो जाते हैं। लंबी जड़ें धरती के अंदर गहराई तक पहुंची होती है। ठीक है। तो पौधे और पेड़ों दोनों की लंबी लंबी जड़ें होती हैं जो पूरे मिट्टी में बहुत नीचे गहराई तक जाती है और पानी खींचती है। मार्टिन कहता है पेड़ का जो मिडिल पार्ट है, मध्य भाग जो है, उसे हम तना कहते हैं ना, जिसे हम लोग स्टेम कहते हैं। ठीक है। तो श्याम कहता है हाँ, इस तने पर ही पूरा पेड़ खड़ा रहता है। वो जो स्टेम होता है, तना होता है, उसी के सहारे पूरा पेड़ खड़ा रहता है ना। स्टेम अगर बीच से टूट जाए तो पेड़ झुक जाता है। नाना जी,
बिल्कुल ठीक। पेड़ अपना भोजन व पानी जड़ों के द्वारा धरती से प्राप्त करता है, जिन्हें तना पेड़ के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। रीटा, तने पर डालियां लगती हैं। रानी, और डालियों पर पत्ते। मार्टिन, ये पत्ते क्या करते हैं नाना जी? नाना जी, बच्चों, ये पत्ते ही पेड़ के लिए श्वास लेने का कार्य करते हैं। इन पत्तों से निकलने वाली ऑक्सीजन हम श्वास के साथ भीतर ले जाते हैं और हमारे श्वास के साथ बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ये पत्ते ग्रहण कर लेते हैं। संस्कृति, बाबा जी, ये पत्ते तो बड़े काम की चीज़ हैं, जबकि हम इन्हें यूं ही तोड़ते फेंकते रहते हैं। रानी, और नाना जी, पेड़ पौधों पर फूल भी तो लगते हैं। नाना जी, फूल टहनियों के सिरों पर लगते हैं, ये हमें खुशबू देते हैं। संस्कृति, फूलों के विभिन्न रंग मन को मोह लेते हैं। ठीक है। तब नाना जी आगे बता रहे हैं कि पेड़ को जो है भोजन जो है उसका मिनरल सॉल्ट्स उसका भोजन है, जो भी फॉस्फेट वगैरह नाइट्रोजन वगैरह जो वो ज़मीन के नीचे से लेता है वो सब वो अपने जड़ के द्वारा लेता है, और पानी भी जो है मिट्टी से वो अपने जड़ के द्वारा लेता है। उसके रूट्स के थ्रू मिनरल सॉल्ट्स, फूड और पानी सब उसको मिलता है। और पर फिर तना क्या करता है, जब रूट्स उसको खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो तना जो है स्टेम है वो सारे मिनरल सॉल्ट्स वाटर को अपने थ्रू वो पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देता है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तब रीटा बोलती है कि तने पर डालियाँ लगती हैं ना, ब्रांचेस आते हैं ना, मेन स्टेम से साइड साइड में ब्रांचेस आते हैं जिन्हें डालियाँ कहते हैं। तब रानी कहती है हाँ, और डालियों पर पत्ते लगे रहते हैं। तब मार्टिन कहता है ये पत्ते क्या करते हैं नाना जी? तब उनके नाना जी क्या बताते हैं, ये पत्ते ही पेड़ के लिए श्वास लेने का कार्य करते हैं। पेड़ को भी ब्रीथिंग करने के लिए और खाना बनाने का काम कौन करता है? पत्ते ही करते हैं। क्या कह रहे हैं कि हम जो ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, हाँ, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये पत्ते ग्रहण कर लेते हैं, और पेड़ से जो पौधों से जो ऑक्सीजन बाहर आता है वो पत्तों के थ्रू ही बाहर आता है, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इस तरह ब्रीथिंग में ये पत्ते ही मदद करते हैं। तब जो वो लड़की संस्कृति होती है वह कहती है कि ये पत्ते तो बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि ये पौधों को खाना बनाने में और सांस लेने में मदद करते हैं, इस तरह हमें भी ऑक्सीजन देते हैं। और हम लोग तो यूं ही जब देखो इधर उधर पत्ते तोड़ते फेंकते रहते हैं, तो गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए। रानी फिर क्या कहती है, और जो पेड़ पौधों पर फूल भी लगते हैं ना, फूल और फल भी लगते हैं, तो नाना जी कहते हैं कि हाँ, फूल टहनियों के सिरों पर लगते हैं। देखिए, जो ब्रांचेस है उन्हें डालियाँ कहते हैं, फिर डालियों से भी और छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, जिसे हम लोग टहनी कहते हैं। और टहनियों के जो एंड पे, सिरों मतलब उसके एंड पे जो है फूल लगते हैं, जो कि हमें खुशबू देते हैं, अच्छी महक देते हैं। संस्कृति क्या कहती है कि फूल के विभिन्न रंग, बहुत वैरायटी कलर्स के फ्लावर्स होते हैं ना, वो मन मोह लेते हैं। अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स सब लोग का मन मोह लेते हैं, सबको अच्छा लगता है देखने में। नाना जी, हाँ, फूल प्रायः सभी रंगों में पाए जाते हैं। अभिषेक, नाना जी, फल फूल से ही बनते हैं क्या? नाना जी, नहीं, कुछ पौधों पर फूल ही लगते हैं, उन पर फल नहीं होते। कुछ पौधों के फूल ही फल का रूप ले लेते हैं, कुछ फलों से पूर्व मंजरी लगती है। श्याम, नाना जी, फल हमारे शरीर को तरह तरह से पुष्ट करते, इसलिए मैं अल्पाहार में फल लेता हूँ। रीटा, मैं तो फलों का जूस पीती हूँ। नाना जी, जूस उतना लाभदायक नहीं होता जितना कि फलों को खाना। मार्टिन, नाना जी, कुछ फल सब्जी ज़मीन के अंदर भी तो होते हैं। नाना जी, वस्तुतः शकरकंदी, आलू, अरबी, शलजम, जिमीकंद, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन आदि पौधों की जड़ें खाई जाती हैं। जड़ें तो ज़मीन के अंदर ही होती ही हैं। अभिषेक, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां भी खाई जाती हैं। नाना जी, हाँ, लेकिन मनुष्य केवल तुलसी, पुदीना, धनिया, पालक, सरसों, मेथी, चौलाई आदि की पत्तियां ही खाते हैं। शेष पेड़ पौधों की पत्तियां पशु खाते हैं। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधे के सभी अंग हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो संस्कृति कहती है कि अलग अलग रंग के फूल हमारा मन मोह लेते हैं, और नाना जी कहते हैं हाँ, प्रायः मतलब जनरली यूजुअली फूल सभी कलर्स में मिलते हैं, है ना, सभी रंगों में पाए जाते हैं। तो अभिषेक एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या फल जो है वो फूल से ही बनते हैं, ऐसा है क्या?
तो नाना जी कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पे सिर्फ फूल ही लगते हैं, वो वहाँ पे फल नहीं लगते हैं, उन पर फल नहीं होते। और कुछ पौधों के फूल ही फल का रूप ले लेते हैं ना, फूल ही धीरे धीरे चेंज हो जाता है फ्रूट्स में। और कुछ फलों से पूर्व मंजरी लगती है। देखिए जैसे आम के पेड़ में आप देखेंगे जब मार्च अप्रैल के महीने में उसमें मंजरी आने लगती है ना, छोटे छोटे आप देखेंगे येलोइश ग्रीन कलर के आते हैं, जो हम लोग सोचते हैं कि वो फूल है, पर एक्चुअली वो मंजरी होती है जिसमें आम उगते हैं आगे चल के। ठीक है, तो श्याम क्या कह रहा है कि फल हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट करते हैं, मतलब हमारे शरीर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करते हैं तरह तरह से, अलग अलग तरीके से। इसीलिए मैं अल्पाहार में, मतलब शाम के नाश्ते में या नाश्ते के समय जब छोटा स्नैक्स कुछ लेना हो तो मैं फल खाता हूँ। तो रीटा क्या कहती है, मैं फलों का जूस पीती हूँ, है ना, जूस निकाल के पीते हैं। तो नाना जी कहते हैं कि जूस उतना लाभदायक नहीं होता, जूस उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, पूरा डायरेक्ट फल ही खाना चाहिए। फिर मार्टिन कहता है कि कुछ कुछ फल और सब्जियां तो ज़मीन के नीचे भी होती हैं ना। तब नाना जी कहते हैं हाँ, शकरकंदी। शकरकंदी क्या होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है, शकरकंदी मैरून मैरून कलर का, वो आलू है ना, पोटैटोज, अरबी, अरबी होता है ना जिसको हम लोग हिंदी में कच्चू कहते हैं, और उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो वो अरबी एक सब्जी होती है, आलू जैसी दिखती है। और शलजम जो बीट रूट होता है, शलजम होगा टर्निप को कहते हैं, ग्रीन कलर के टर्निप को, बीट रूट को नहीं। शलजम, जिमीकंद, जिमीकंद भी है एक तरह का, जो देखिए स्वीट पोटैटो दो तरीके का होता है, एक मैरून कलर का लंबा लंबा होता है और एक पूरा आलू के जैसे ही दिखने वाला क्रीमिश कलर का होता है, उसे जिमीकंद कह रहे हैं। इसी तरह मूली, रेडिश, गाजर, कैरेट और प्याज, ऑनियंस और लहसुन, गार्लिक, ये सब पौधों की जड़ें खाई जाती हैं। ये सब जो हम लोग जिनको खा रहे हैं, इनके जिस पार्ट को, वो रूट्स है जिसे हम लोग खा रहे हैं। ये नहीं, ये सारे पौधों की हम लोग जड़ें खाते हैं, और जड़ें ज़मीन के अंदर ही होती है। आपने देखा होगा ना, गाजर और मूली को ज़मीन से निकाल के खाया जाता है ना, उन्हें धो के अच्छे से छील के खाया जाता है, तो वो सब ज़मीन के अंदर ही होती है। अभिषेक क्या कहता है, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां भी खाई जाती हैं, अभिषेक कहता है ना, हम लोग कुछ कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां भी खाते हैं ना। नाना जी क्या कहते हैं, हाँ लेकिन मनुष्य लोग सारे पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं खाते, कुछ कुछ सेलेक्टेड पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, जैसे तुलसी, पुदीना, पालक, सरसों, मेथी, चौलाई, धनिया, ये सब की पत्तियां हम मनुष्य खाते हैं, और बाकी पेड़ पौधों की पत्तियां दूसरे जानवर खाते हैं। ठीक है, तो है कि ये सब का मतलब यही है, तात्पर्य मतलब ये सब का मतलब यही है, अर्थ यही है कि पेड़ पौधे के सभी अंग हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, पेड़ पौधे के सारे पार्ट्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इजी चैप्टर भी था। प्लांट्स के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, है ना। आजकल बच्चे क्या करते हैं, हर बर्थडे में एक एक न्यू प्लांट लगाते हैं, है ना, हर बर्थडे में प्लांट लगाते हैं जो आगे चल के बड़ा पेड़ हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे करिएगा, अपने बर्थडे में एक ना एक जगह अच्छी तरह से ढूंढ के एक प्लांट लगाइएगा, छोटा सा पौधा लगाइएगा, और उसके जब तक वो काफ़ी बड़ा नहीं हो जाए उसकी देखभाल भी करिएगा। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हो गया, 19th लेसन। जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।